अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक हम वही 5 नवंबर को जुपिटर का अपने घर में आना, जहाँ पहले से ही सैटर्न और केतु बैठे हुए, यानी 3 स्टार्स की कॉम्बिनेशन एक जगह इकट्ठा होना, जो कि 26 जनवरी तक रहेगा, यानी कि 2 से 2.5 महीने ये कॉम्बिनेशन रहेगा। ये कैसा रहेगा हुकूमत के लिए भी, इमरान खान साहब के लिए भी, और धरना जो कि आज़ादी मार्च चल रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब का, उसके बारे में क्या हालात, क्या ये इंडिकेट करता है, और हुकूमत के बारे में और इमरान खान साहब के बारे में क्या ये चीज़ें जो है बेहतर होती हैं, बाकी पाकिस्तान में सियासत का क्या असरात होता है, और 12 जोड़े वालों के लिए भी इस पर क्या असरात पड़ेंगे, इसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं। लेकिन बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। अब करते हैं डिटेल से बात। आज मून जो है सेक्रेटेरियस नहीं है, सैटर्न और केतु और राहु के साथ ऑपरेशन, वही कन्फ्यूजन, वही डिप्रेशन आपने कल से देखा कि धरने वाला जब मून जब इमोशंस का ताल्लुक है और सैटर्न के साथ मिलता है और केतु और राहु के साथ वैसे ग्रीन शुरू हो जाता है, तो मायूसी, डिप्रेशन बढ़ रही है। मौलाना साहब की भी डिप्रेशन बढ़ रही है कि जो वो हासिल करना चाह रहे थे वो तो हासिल नहीं कर पाए। मून सैटर्न जब मिलेगा तो वही कन्फ्यूजन, वही डिप्रेशन, वही टेंशन। सैटर्न के साथ मिलेगा तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन और सारा उसका रहेगा। मंगल भी चौथी दिन से देखिएगा, गुस्सा भी आएगा। तो ये 2 दिन जो है बड़े पैनिक के सूरत हाल रहेंगे। लेकिन मौलाना सबको इंतहाई मायूसी का सामना करना पड़ेगा। 5 नवंबर से पहले बार ये धरना जो है मेरा ख्याल खत्म हो जाएगा। ये कहानी, ये एपिसोड जो है खत्म हो सकती है, यानी कि बिल्कुल दम कुछ भी नहीं रह जाएगा। अब खान साहब को जो डेट ऑफ बर्थ से लिब्रा बनती है, लिब्रा से देखें तो कि तीसरे घर में सैटर्न बैठा हुआ है, वहीं केतु, वहीं जुपिटर आएगा 5 नवंबर को। तीसरा घर कम्युनिकेशंस का भी होता है और हिम्मत और करेज का भी होता है। सैटर्न वहाँ बैठा हुआ हिम्मत और करेज का बहुत बड़ा देख रहे हैं कि खान साहब जिस बात में अड़ जाए तो पीछे नहीं हटते। और यहाँ जुपिटर का आना बहुत जबरदस्त, ये अपने घर में जुपिटर का आना बहुत अच्छी जो है यहाँ पे कंडीशन बनेगी, हिम्मत और करेज और कम्युनिकेशन। और बाहर से खान साहब जो हॉप लगा के बैठे हैं वो भी पूरी होगी। से भी उनका जिस लेवल के वो चाह रहे थे वो बनेंगे, उनको से फ़ायदा होगा, फाइनेंस का फायदा होगा, वहाँ से मार्केटिंग जो कर चुके हैं हमारे लोग बिजनेस के लिए उससे भी फ़ायदा हो गया, यानी कि बिजनेस और ट्रेडिंग और कारोबार के लिए जो है काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो है देखने को मिलेगी। वो 11वें घर को देखेगा तो डेफिनेटली फ़ायदा तो पाकिस्तान को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं जो इस तरह देखता हूँ कि खान साहब का जुपिटर की दिशा चल रही तो 7वें घर, तो वहाँ पे जुपिटर अपने घर में 9वें घर में, यानी केंद्र और त्रिकोण का आपस में कॉम्बिनेशन कंजक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। जुपिटर केतु तो वही असर करेंगे जो जुपिटर के होंगे, और ताकत के लिहाज से सैटर्न काफ़ी वीक है, जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, केतु ही करेंगे बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू से फ़ायदा, फाइनेंशियली बेनिफिट्स, धर्म ही गए अपनी कहने के कानून के ऊपर और रिलीजन के ऊपर, और यहाँ शक्ति के साथ कानून के ऊपर बहुत ज़्यादा अमल होगा, जिससे खान साहब को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उनकी लक भी पूरी फेवर करेगी। और देखें तो अगर एरिस लगन से देखें तो सैटर्न जो है उनके 6ठे घर में बैठा है, वहीं सन बैठा, मरकरी भी 6ठे का मालिक उधर ही बैठा बाय बर्थ चार्ट में खान साहब भी। ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है उनका। अब जैसे ही ये कैप्रिकॉर्न में 10वें घर में चला जाएगा तो 4था घर जो आवाम का भी होता है, आवाम को भी रिलीफ मिलेगा, तो बिजनेस भी बढ़ेगा,
खान साहब के लिए जो अभी तक जितने भी ऑपोजिशन है वो उनकी ताकत तो बनेगी। इस धरने में देख लें जो ऑपोजिशन से ही मौलाना फजल रहमान साहब भी थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी और पीपल पार्टी बाकी जितनी भी छोटी जमातें थे, वो खान साहब की हिम्मत ही बनी, पावर ही बनी। तभी तो खान मौलाना साहब का धरना जो है वो काम भी काम जो वो चाह रहे थे आजादी मार्च से लेना, वो तो उसमें नाकाम रहे, 100% नाकाम रहे। और यहाँ पे देख लें मोदी का जो है वो स्कॉर्पियो लगन है, खान साहब का जो है वो लिब्रा लगन है। अगर लिब्रा से देखें तो सेकंड हाउस, तो स्कॉर्पियो से देखें तो लिब्रा बारहवां हाउस। तो बड़ी मुंह की खानी पड़ती है मोदी को खान साहब के, जब भी कंपटीशन होता है दोनों का कहीं पे भी, तो इंडिया को मुंह की खानी पड़ती है और मोदी साहब को भी मुंह की खानी पड़ती है। हाँ, वो अलग इशू है कि कश्मीर का इशू है, वो एक और इशू है। उसमें किसकी गलतियां हैं, कैसे ये हालात बने, यहाँ तक आए, ये अलग टॉपिक है। इंशाल्लाह इसके ऊपर कभी फिर डिटेल से बात करेंगे कि एक आरएसएस जमात बीजेपी जो 1983 में इसके बाद 2 सीटें थी, वो कैसी ताकतवर जमात बनी और आज 1/3 मेजोरिटी करके 2/3 मेजोरिटी, बड़ी भारी मेजोरिटी के साथ आज पावर में है। इसके पीछे किसका उसूल, ये अलग टॉपिक है, हम इसको अलग ही खींच लेंगे। लेकिन 12 जोड़े के ऊपर जैसे आपको शमल कर बताया कि 9वें घर में आ रहा केंद्र और त्रिकोण का योग, जबरदस्त योग है, आइडियल यहाँ पे कॉम्बिनेशन रहेगा। और अगर जमनाए की बात करें तो जमनाए का तो 7वें घर में जुपिटर आ गया, और यानी कि फिर यहाँ पे कह लें कि केंद्र और त्रिकोण का योग बन गया, और यहाँ पे हंस योग भी बन गया, यानी कि जमनाए वालों के लिए बहुत ही जबरदस्त योग, बड़े जबरदस्त ये फाइनेंशियली बेनिफिट्स जो है यहाँ मिलने वाले। लियो का देखें तो वही यहाँ पे केंद्र का और ट्राइन का 5वें घर से सडनली गेन भी होगा, इंटेलिजेंस बढ़ेगी, रिलेशनशिप बढ़ेंगे, वो लास्ट से कोई फायदा मिलेगा, लव अफेयर में कोई बेनिफिट्स मिल सकता है। वर्गो से देखें तो फिर वो साशा योग, केंद्र और त्रिकोण और ट्राइन का योग बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वर्ग वालों के लिए नई गाड़ी, नया घर या नई रेनोवेट चीजों करने के लिए क्या परेशानी थी, यहाँ जबरदस्त ये 3 महीने का योग बनेगा, यहाँ बड़ा बेनिफिट्स मिलेगा, बड़ी जबरदस्त चीजें हैं यहाँ पे। स्कॉर्पियो के दूसरे घर में ये बड़ा कमाल का योग है, खासतौर पर फाइनेंशियल योग के लिए स्कॉर्पियो तो बहुत ही जबरदस्त योग है। ये तो जुपिटर का सेकंड हाउस में बैठा हो तो यहाँ फाइनेंशियल बेनिफिट तो लाजमी मिलेगा, चल कर बैठा हुआ केंद्र और ट्राइन का बड़ा खूबसूरत योग बन रहा है, कमाल का ये यहाँ पे उसको बेनिफिट्स मिलेगा। सेक्रेटरी इसके ताले में हो रहा है, फिर वही हंस योग बना, डेफिनेटली यहाँ पर्सनैलिटी में इजाफा होगा और यहाँ आपको इज्जत मान इजाफा होगा, फाइनेंशियली गेन होगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्वेरियस वालों के लिए तो 11वें घर में फाइनेंशियली बेनिफिट्स, लाभ ही लाभ, बैरून मुल्क से बेनिफिट्स ये आपको मिलेंगे। और पाइसेस का, अगर पाइसेस वाले कोई सियासतदान और विर्गो वाले भी, खासतौर पर ल्यू वाले भी, और कोई सोच रहे हैं कोई हमें हुकूमत की तरफ से कोई ओहदा मिले या पावर मिले, तो बहुत ही आइडियल टाइम है ये 3 महीने का योग, इससे भरपूर फायदा उठाइएगा, क्योंकि ये 3 महीने का योग जो है जुपिटर, केतु और सेंट्रल राहु का दिखना बहुत ही जबरदस्त योग 3 महीने का योग है। जुपिटर और सैटर्न जो है एक दूसरे के संग रहेगा, और केतु तो वही करेगा जो जुपिटर ने किया था। बहुत जबरदस्त किस्म का ये बेनिफिट्स है। बाकी भी ये टॉरस वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए तो टॉरस के 8वें घर में होगा तो सडनली प्रॉपर्टी मिल सकती है, सडनली गेन मिल सकता है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड मसले जो है वो भी बेहतर हो सकते हैं। कैंसर वालों को अगर हेल्थ इश्यूज थे वहाँ पे बेहतरी है कि वर्किंग प्लेस में बहुत ज़्यादा बेहतरी मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात कर रहे हैं इसको लेके। कैप्रिकॉर्न वालों के बैरोनिमल के घर में हो रहा है तो वहाँ डेफिनेट कोई फाइनेंशियली बेनिफिट्स और बैरोनिमल से कोई अगर मसला मसाइल है या बैरोनिमल से कोई काम है या बैरोनिमल का आपका जाने का इरादा है
या आपको वहाँ पे इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, या कोई आपका क्यों में थे आप इमिग्रेशन के, वो आपको पूरा हो सकता है, वहाँ पे आपको बड़े बेनिफिट्स इसके ज़रूर मिलेंगे। उन चीज़ों को देख के थोड़ा सा काफ़ी फ़ायदा इसका उठाना है। चीज़ें बहुत फेवर्स में जा रही है, ये बड़ा बस हो गया। खान साहब की अभी तक जो कुंडली है वो तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ना ऑपोजिशंस थे, हालांकि बिलावल भुट्टो और मरियम यंग है, लेकिन उनके बावजूद भी इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं मिलती। खान साहब की डेट ऑफ बर्थ मिलती है, जो इस वक्त उनके साथ कंडीशन है। खान साहब को थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। खान साहब को हेल्थ इश्यूज जो है प्रॉब्लम आ सकते हैं, खासतौर पर कोई सर्जरी या कोई आइज की प्रॉब्लम जो है खान साहब को फेस करना पड़ सकती है। मुझे दें इजाज़त, इजाज़त देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।